हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.64। इसमें क्या है, अमोंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्बिटल्स विच ऑर्बिटल विल एक्सपीरियंस द लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, लार्जर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहले तो मुझे यह बता दो व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या चीज है दोस्तों? देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज दोस्तों किसी भी एटम का एटम में एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो हाल फिलहाल के लिए मैं मान लो किसी भी एटम का बना रहा हूं। जैसे मान लो यहां पे इस पे कुछ प्रोटॉन्स है, जैसे मान लो 1 2 3 और ये 4 है ना, और कुछ न्यूट्रॉन्स भी हैं, जैसे मान लो 4 न्यूट्रॉन मान लो 1 2 3 4। क्लियर? ये किसी एटम का न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है। क्लियर? ठीक है, अब यहां पे देखो इसकी इलेक्ट्रॉन्स कहां होंगे? फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि एटम कौन सा है। ठीक है, ये होगी n इक्वल टू फर्स्ट सेल, n इक्वल टू सेकेंड सेल और n इक्वल टू थर्ड सेल। ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पहले तो न्यूक्लियर चार्ज देखो दोस्तों, यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे सपोज करो दिस इलेक्ट्रॉन, दिस इज द इलेक्ट्रॉन, इसको रेड से बना देता हूं। दिस इज द इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन देखो, यहां पे प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, और दोनों में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर? और कितना लगेगा? अगर आप क्लास 12 में जाओगे तो पता लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? अभी ये मत देखो, दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। क्लियर? अब यहां पे प्रोटॉन्स कितने और इलेक्ट्रॉन कितने? देखो Q1 चार्ज, ये चार्ज टोटल चार्ज और ये Q1। ठीक है, अब यहां सेकेंड सेल में जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड सेल में कोई इलेक्ट्रॉन होगा, उस पे इस न्यूक्लियस का तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। सेकेंड सेल में इस न्यूक्लियस का तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स भी लगेगा। सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनमें क्या लगेगा? देखो, यहां इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के कारण रिपल्सिव फोर्सेस भी लगेगा। क्लियर? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे मान लो यहां पे जैसे 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, और ये यहां पे ए, तो यहां पे देखो 1 2 3 4। एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर है 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, सॉरी 4 प्रोटॉन्स है ना, तो 4 एटॉमिक नंबर 4 होगा। ठीक है, अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन्स भी 4 ही आएंगे, ये आ गए। ठीक है, अब 4 में से 2 का इन 2 का क्या लगेगा? देखो, इन कोर इलेक्ट्रॉन्स पे ध्यान से सुनो, इन कोर इलेक्ट्रॉन्स पे तो कोई रिपल्सन, देखो इनका इधर ही लगेगा है ना, लेकिन यहां जैसे कोर इलेक्ट्रॉन्स पे तो क्या हुआ? अट्रैक्शन। यहां पे क्या करेगा? इन 4 का तो लग ही रहा है, लेकिन इन दोनों का कारण रिपल्सन लग रहे के कारण 4 - 2 करोगे तो 2 है। क्लियर? मतलब यहां पे क्या होगा? ये रिपल्सन करेंगे और ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन करेंगे और ये क्या करेंगे? अट्रैक्टिव। तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इफेक्टिव जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग रहा ना। अरे जितना अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए उतना टोटल नहीं लग रहा ना, क्योंकि टोटल की में ये इनका रिपल्सन माइनस होगा ना। अरे अट्रैक्टिव फोर्स इतना है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन इनके रिपल्सन के कारण अट्रैक्टिव फोर्स नेट अगर नेट निकाले तो कम ही होगा ना। बोलो? ठीक है, तो 2s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल, ये सेकेंड सेल में और ये थर्ड सेल में, तो नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस पे लगेगा? ज्यादा इसी पे लगेगा ना।
कंपेरिजन टू क्यू, इसमें तो क्योंकि बाहर वाले में जाते जाओगे तो रिपल्सन बढ़ता है, वो रहेगा। तो क्या हुआ, 2s में मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 4d और 4f अगर सेम सेल हो, अगर सेम सेल हो तो जिसका एज्यूमेथल क्वांटम नंबर लो होगा, मतलब s p d f, मतलब s में मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा कंपेरिजन टू p, p में मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा d, और d में मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा कंपेरिजन टू f। 4 सेम सेल, ठीक है, तो यहां पे सेम सेल है, मतलब फोर्थ और फोर्थ है, तो इसमें 4d में मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां पे भी सेम सेल है तो 3p में मोर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एज्यूमेथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू इसका 0 था, 1 2 3, तो इसका देखो 4d इसका 2 है और इस f का 3 है, तो जिसका लोअर होगा उसी का होगा। इसका कारण भी बता देता हूं। 4d जो और d ऑर्बिटल होता है वो मोर क्लोजर इसके पास में रहता है कंपैरिजन टू f, ठीक है।